कहते हैं कि बिना चांद वाली रात में जब नदी आकाश के नीचे काले पानी की तरह बहती है तो एक औरत की दुख भरी चीखें मैक्सिको की छायादार गहराइयों में गूंजती है। वो अपने बच्चों को पुकारती है। मैक्सिको के दिल में चोचिमिल्को नाम के गांव के पास, जहां नहरें जमीन पर नसों की तरह फैली हुई थी, उसी गांव में एक औरत रहती थी जिसका की नाम मरिया था। वो बेहद ही खूबसूरत लड़की थी जो कि अपनी सुंदरता के लिए बहुत ही जानी जाती थी। उसकी खूबसूरती को देखकर हर कोई उसकी तरफ खिंचा चला जाता था। एक दिन उस गांव में एक स्पेनिश आदमी आया। जब उसने मरिया को देखा तो वो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। मरिया भी उसकी तरफ खिंची चली गई। वे दोनों प्यार में पड़ गए। उस आदमी ने उसी गांव में रहना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद मरिया ने 2 जुड़वा लड़कों को जन्म दिया। उनकी जिंदगी बहुत ही अच्छी तरह सुखमय तरीके से बीत रही थी। मरिया अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश थी, पर जैसे जैसे समय बीतता गया वो आदमी उससे दूर होता चला गया। वो अब शहर में ज्यादा समय बिताने लगा। मरिया के पास कम ही आता था। धीरे धीरे उस आदमी की दिलचस्पी एक औरत में बढ़ गई और उसने उससे शादी कर ली। एक दिन जब वो आदमी अपनी नई दुल्हन के साथ घर लौटा तो उसे देखकर मरिया का दिल टूट गया। उसे बहुत ही गहरा सदमा लगा। इस सदमे ने उसकी हालत काफी खराब कर दी। अब वो पूरी तरह से अकेली हो गई थी। वो रात दिन बस रोती ही रहती थी। इसी अकेलेपन ने उसे पागल बना दिया। वो पागलों की तरह बातें करने लगी। दुख और निराशा से भरी हुई मरिया एक रात अपने बच्चों को नदी पर ले गई। बढ़ते चांद की हल्की रोशनी में उसका दुख उबल पड़ा। उसने अपने बच्चों को कसकर पकड़ा और माफी मांगते हुए अपने बच्चों को नदी के पानी में डुबोकर मार दिया। उनकी चीखें नदी के गहरे पानी में दब गई। कुछ देर बाद जब मरिया होश में आई तब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। तब वो पागलों की तरह इधर उधर अपने बच्चों को ढूंढने लगी, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने काफी देर अपने बच्चों को इधर उधर पानी में ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। फिर उसने भी उसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी, लेकिन मौत ने भी उसे शांति नहीं दी। मरिया की आत्मा को धरती पर भटकने के लिए मजबूर कर दिया, ला llorona के रूप में, जिसका मतलब है रोती हुई औरत। वो सफेद कपड़ों में रात के समय नदी के आसपास घूमती है और अपने खोए हुए बच्चों को ढूंढती है और ना मिलने के कारण जोर जोर से रोती है और कहती है, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मैक्सिको में ये माना जाता है किसी समुंदर और नदी के पास कोई औरत रात के समय चीखती चिल्लाती हुई अपने बच्चों को ढूंढती हुई नजर आए तो उसके पास नहीं जाना चाहिए, उससे दूर ही रहना चाहिए। न जाने कब वो आप पर हमला कर दे और आपको उस गहरे पानी में डुबोकर मार डाले। एक बार मैक्सिको के एक छोटे से गांव में मोंटेरो परिवार रहता था। इस परिवार में 3 सदस्य थे, रेमोन, उसकी वाइफ एना और उसकी 7 साल की बेटी इजाबेला। मोंटेरो परिवार अभी कुछ देर पहले ही गांव के पास एक पुरानी झोंपड़ी में रहने के लिए आया था, जो कि नदी के काफी पास थी। गांव के कई लोगों ने उन्हें बताया था कि रात के समय उस नदी के पास ना जाए, खासकर अगर एक औरत की अजीब आवाजें सुनाई दे। लेकिन रेमोन ने इस बात को अंधविश्वास समझा और उसे नजरअंदाज कर दिया। एक रात एना को अपने घर के बाहर
किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्द भरी थी, उसे लगा जैसे कि कोई अपनी पूरी आत्मा से रो रहा हो। उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे सफेद कपड़ों में लिपटी हुई एक औरत नदी के पास खड़ी हुई दिखी। वो बहुत ही बुरी तरह से रो रही थी और अपने बच्चों को पुकार रही थी। ये सब देखकर ऐना डर गई। उसने जल्दी से रेमोन को उठाया। रेमोन ने इसे किसी अनजान औरत की शरारत समझा और घर से बाहर जाकर देखने लगा। जैसे ही वो घर से बाहर आया, वह औरत वहां से गायब हो गई। ये सब देखकर दोनों बहुत डर गई। एक रात इज़ाबेला अपने कमरे में अकेली सो रही थी। तभी उसके कानों में किसी के रोने की आवाज पड़ी। जब उसने उठकर देखा तो उसके कमरे की खिड़की के पास एक औरत खड़ी थी। वो औरत बहुत ही बुरी तरह से रो रही थी और इज़ाबेल को अपने साथ चलने के लिए बोल रही थी। पर कुछ देर बाद वो औरत वहां से गायब हो गई। इज़ाबेल ने डर के मारे चीखना शुरू कर दिया। तब उसके माँ बाप भागकर उसके पास आए और उसके चीखने की वजह पूछी। तब इज़ाबेल ने उस औरत के बारे में बताया जो कि उसे अपने साथ चलने को बोल रही थी। रेमोन और ऐना ने इज़ाबेल का एक सपना समझा और उसे भूलकर सो जाने को बोला। रेमोन ने जब गांव के लोगों को इसके बारे में बताया, तब उन्होंने उन्हें लाल रोना के श्राप के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि लाल रोना की नज़र अब तुम्हारे घर पर है। इससे पहले कि कोई घटना हो, तुम ये घर छोड़ दो और नदी के पास कभी मत लौटना। इससे पहले कि वो परिवार घर छोड़ता, इज़ाबेल एक रात अचानक से गायब हो गई। उन दोनों ने उसे पूरी रात ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। सुबह नदी के किनारे इज़ाबेल की गुड़िया मिली, लेकिन वह खुद कभी नहीं मिली। टूटे हुए दिल और भारी गिल्ट के साथ रेमोन और ऐना ने गांव छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं जब वो किसी नदी और समुंदर के पास जाते हैं तो उन्हें इज़ाबेल की हंसी और लाल रोना की चीखें सुनाई देती हैं। लाल रोना का श्राप सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए चेतावनी भी है जो कि इसे अंधविश्वास समझते हैं। मोंटेरो परिवार का दुख ये साबित करता है कि कभी-कभी अंधविश्वास में भी सच्चाई छुपी होती है।